धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर मौत छुपी है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट। 9 देशों में फैला यह जंगल आज भी 80% अनदेखा है। यहाँ ऐसे जीव हैं जिन्हें विज्ञान नहीं जानता। ऐसे इलाके हैं जहाँ कंपास काम करना बंद कर देती है। ऐसी आवाजें हैं जो किसी जात प्राणी की नहीं। आज हम बात करेंगे अमेज़न के 10 ऐसे रहस्यों की जो आपकी रूह कंपा देंगे। अगर आप रहस्य के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मिस्ट्री नंबर 1, दी ब्लैक पैंथर ऑफ साइलेंस, मौन काला शिकारी। अमेज़न के ब्राजीलियन हिस्से में एक काला तेंदुआ घूमता है जिसे स्थानीय लोग मौत का साया कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण तेंदुआ नहीं है। 2019 में ब्राजील की एक रिसर्च टीम ने इस जानवर को महीनों तक ट्रैक किया। जो खोज हुई वो विज्ञान के लिए एक पहेली बन गई। ये तेंदुआ बिल्कुल आवाज नहीं करता, कोई दहाड़ नहीं, कोई गुर्राहट नहीं, यहाँ तक कि पत्तों पर चलने की आवाज भी नहीं, पूरी तरह मौन। जब वैज्ञानिकों ने थर्मल कैमरे से इसे स्कैन किया तो वे सदमे में आ गए। इस जानवर के शरीर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम था। ये जीवित स्तनधारियों में असंभव माना जाता है। इसकी आंखें रात में एक अजीब नीली रोशनी छोड़ती हैं। स्थानीय शमन का दावा है कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि जंगल की आत्मा है जो घुसपैठियों को चेतावनी देने आती है। एक अजीब बात और, जो भी इस तेंदुए को देखता है वो 3 दिन के अंदर तेज बुखार और मतिभ्रम का शिकार हो जाता है। 2021 में एक फ्रेंच फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीर खींची। अगले दिन वह बेहोश मिला। होश में आने के बाद उसे कुछ याद नहीं था सिवाय एक काली छाया और 2 नीली आंखों के। नंबर 2, दी व्हिस्परिंग फॉरेस्ट, फुसफुसाता जंगल। अमेज़न के पेरुवियन इलाके में एक ऐसा क्षेत्र है जहां रात में पेड़ इंसानों जैसी आवाजें निकालते हैं। इसे स्थानीय भाषा में बोस्क डे लास वॉसेस यानी आवाजों का जंगल कहते हैं। 2017 में एक अमेरिकन साउंड रिकॉर्डिंग टीम यहाँ गई। उन्होंने पूरे जंगल में हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन लगाए। जो रिकॉर्डिंग मिली उसे सुनकर पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो गए। रात 2 बजे से 4 बजे के बीच पेड़ों से ऐसी आवाजें आती हैं जो इंसानी भाषा जैसी लगती है, लेकिन ये किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। कुछ शब्द बार बार दोहराए जाते हैं जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट डॉ हेंस मुलर ने इस घटना को समझने में अपने 2 साल लगा दिए। उन्होंने पाया कि ये पेड़ एक अज्ञात प्रजाति के फंगस से संक्रमित है। ये फंगस पेड़ों की जड़ों में रहता है और किसी तरह से पेड़ों के तने में खोखली जगहें बना देता है। जब हवा इन खोखली जगहों से गुजरती है तो ये आवाजें पैदा होती हैं। लेकिन सवाल यह है, ये आवाजें इंसानी भाषा जैसी क्यों लगती है? ये हमेशा एक ही पैटर्न में क्यों आती है? स्थानीय यागुआ जनजाति का मानना है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ उनके पूर्वजों को जिंदा दफना दिया गया था और ये आवाजें उन्हीं आत्माओं की हैं जो मुक्ति की प्रार्थना कर रही हैं। जनजाति के लोग सूरज ढलने के बाद इस जंगल में कभी नहीं जाते। मिस्ट्री नंबर 3, द मैग्नेटिक डेड जोन, चुंबकीय मृत क्षेत्र। अमेज़न के मध्य ब्राजीलियन हिस्से में लगभग 50 किलोमीटर का एक दायरा है जहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विफल हो जाते हैं। इसे जोना मोर्ता यानी डेड जोन कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, कंपास पागलों की तरह घूमने लगती है। जीपीएस काम नहीं करता, रेडियो में सिर्फ सफेद शोर सुनाई देता है। सैटेलाइट फोन भी यहाँ बेकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि डिजिटल घड़ियां भी रुक जाती हैं या अजीब समय दिखाने लगती हैं। 2021 में NASA के एक सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की मैग्नेटिक मैपिंग की। उन्हें एक विशाल चुंबकीय विसंगति मिली। यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से 300% ज्यादा मजबूत है। कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि हजारों साल पहले यहाँ एक विशाल उल्कापिंड गिरा था। ये उल्कापिंड आयरन और निकल से भरपूर था और अभी भी जमीन के 200 फीट नीचे दबा हुआ है। इसी की वजह से यह चुंबकीय गड़बड़ी है। लेकिन जो चीज इस रहस्य को और गहरा बनाती है वो ये है, यहाँ जाने वाले जानवर वापस नहीं आते। पक्षी इस इलाके को बचाकर उड़ते हैं। हिरण, जैगुआर, यहाँ तक कि चींटियां भी इस इलाके से दूर रहती हैं। 2018 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर टीम ने इस जोन में जाने की हिम्मत की। उन्होंने वहाँ सिर्फ 2 घंटे बिताए, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उनकी घड़ियों के अनुसार 7 घंटे बीत चुके थे। सभी सदस्यों को तेज सिर दर्द, मतली और अस्थायी याददाश्त की समस्या हुई। स्थानीय लोग इस जगह को शैतान का घर कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक प्राचीन बुराई रहती है जो किसी को भी अपने पास फंसा लेती है। नंबर 4, द इनविजिबल ट्राइब, अदृश्य जनजाति।
अमेजन में एक जनजाति रहती है जिसका कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, फिर भी हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं। इन्हें इनविजिवेल्स या अदृश्य लोग कहा जाता है। ये जनजाति पेरू और ब्राजील की सीमा पर रहती है। इनकी आबादी करीब 100 से 150 लोगों की मानी जाती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, जब भी कोई इनके करीब जाता है ये गायब हो जाते हैं, हवा में धुआं की तरह। 2015 में एक ड्रोन कैमरा इनकी बस्ती के ऊपर उड़ाया गया। कैमरे में सिर्फ झोपड़ियां दिखी, कोई इंसान नहीं। लेकिन अगले ही पल ड्रोन का सिग्नल कट गया। जब उसे खोजा गया तो वो एक पेड़ पर अटका मिला। उसकी सारी मेमोरी डिलीट थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जनजाति जंगल की आवाजों को इतनी अच्छी तरह पढ़ लेती है कि उन्हें पहले से पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, तब वे छुप जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की कहानी अलग है। उनका कहना है कि यह जनजाति एक प्राचीन जादू जानती है जिससे वे अपने आप को अदृश्य बना सकते हैं। उन्होंने एक पौधे का रस खोज लिया है जो त्वचा पर लगाने से शरीर जंगल के साथ घुल मिल जाता है। सबसे डरावनी बात, जो भी इस जनजाति के इलाके में जाता है उसे जंगल में आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अपना नाम पुकारा जाना, फुसफुसाहट, हंसी, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। मिस्ट्री नंबर 5, द रिवर ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलती नदी का रहस्य। पेरू के अमेजन इलाके में एक नदी बहती है जिसका पानी इतना गर्म है कि उसमें अंडा पक सकता है। इसे शानाए टिम्पिश्का कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्य द्वारा उबाला हुआ। यह नदी 6.4 किलोमीटर लंबी है और इसके पानी का तापमान 45 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुछ हिस्सों में पानी सचमुच उबल रहा होता है। अब सवाल, इतना गर्म पानी कैसे? आमतौर पर ऐसा पानी सिर्फ ज्वालामुखी के पास पाया जाता है, लेकिन यहाँ आसपास 700 किलोमीटर तक कोई ज्वालामुखी नहीं है। वैज्ञानिक एंड्रिया रूजो ने इस नदी पर 7 साल रिसर्च की। उन्होंने पाया कि यह पानी धरती के बहुत गहराई से आ रहा है, करीब 4 किलोमीटर नीचे से। वहाँ पृथ्वी का मैग्मा इस पानी को गर्म कर रहा है। लेकिन रहस्य ये है कि यह फिशर यानी दरार कैसे बनी, ये क्यों अचानक इसी जगह पर है। और सबसे अजीब बात, इस नदी का पानी साल भर एक जैसा गर्म रहता है, कभी ठंडा नहीं होता। स्थानीय शमन इस नदी को पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि यह नदी एक विशाल सांप याकुमामा की सांस है जो धरती के नीचे सोया हुआ है। एक और डरावनी बात, इस नदी में कोई मछली नहीं है, कोई पौधा नहीं है, सिर्फ कुछ विशेष बैक्टीरिया हैं जो अत्यधिक गर्मी में जीवित रह सकते हैं। 2019 में एक टूरिस्ट गलती से इस नदी में गिर गया। उसे सिर्फ 3 सेकंड में बाहर निकाला गया, लेकिन उसके पैरों में 3rd डिग्री बर्न हो गए। वह 2 महीने तक अस्पताल में रहा। नंबर 6, द वॉकिंग पाम ट्रीज, चलने वाले पेड़। इक्वाडोर के अमेजन हिस्से में एक पेड़ पाया जाता है जो चलता है। हाँ, आपने सही सुना, इसे कैशापोना या वॉकिंग पाम कहते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं। ये जड़ें पैरों की तरह दिखती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह पेड़ साल में 20 मीटर तक चल सकता है। ये धूप की तरफ बढ़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ एक मिथक है और पेड़ वास्तव में नहीं चलता, लेकिन स्थानीय लोगों ने सालों से इसे देखा है। एक गाइड ने दावा किया कि उसने 10 साल पहले एक पेड़ को एक जगह देखा था और अब वो वहाँ से 50 मीटर दूर है। 2016 में एक टाइम लैप्स कैमरा इन पेड़ों पर 6 महीने तक लगाया गया। वीडियो में साफ दिखता है कि पेड़ की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। सबसे अजीब बात, रात में जब आप इन पेड़ों के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई चल रहा है। जमीन पर हल्की आवाज आती है, जड़ें धीरे धीरे सरकती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इन पेड़ों को एक सर्कल में इकट्ठा होते देखा है, जैसे कोई मीटिंग कर रहे हो। स्थानीय शमन कहते हैं कि ये पेड़ जिंदा है, सच्चे अर्थों में। उनकी एक चेतना है, वे एक दूसरे से बात करते हैं और कभी कभी वे इंसानों को भी देखते हैं। मिस्ट्री नंबर 7, दी ब्लड रेन, खून की बारिश। अमेजन के कुछ इलाकों में साल में एक बार ऐसी बारिश होती है जिसका पानी लाल रंग का होता है, बिल्कुल खून जैसा। इसे लुविया डे सांग्रे यानी ब्लड रेन कहते हैं। ये बारिश कोलंबिया और वेनेजुएला के कुछ खास इलाकों में होती है। जब ये बारिश होती है तो पूरा जंगल लाल हो जाता है। पेड़, पत्तियां, जमीन, सब कुछ खून से लथपथ लगता है। वैज्ञानिकों ने इस पानी का विश्लेषण किया। उन्हें मिला कि यह पानी एक खास तरह के एलगी और बैक्टीरिया से भरा होता है जो लाल रंग पैदा करते हैं। ये सूक्ष्म जीव सहारा रेगिस्तान से धूल के कणों के साथ हवा में उड़कर अटलांटिक महासागर पार करते हैं और फिर अमेजन में बारिश के साथ गिरते हैं। लेकिन रहस्य ये है कि ये बारिश हमेशा एक ही तारीख के आसपास क्यों होती है, हर साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में, और यह सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही क्यों होती है। स्थानीय जनजातियां इसे एक बुरा शगुन मानती हैं। उनकी पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक भयानक युद्ध हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे।
उनका खून जंगल में बह गया था और हर साल उस दिन उन आत्माओं का खून आसमान से बरसता है। 2017 में इस बारिश के दौरान एक अजीब घटना हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें इस लाल पानी में चेहरे दिखाई दिए, दर्द भरे चेहरे, चीखते हुए चेहरे। एक फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीरें भी ली। तस्वीरों को झूम करने पर कुछ आकृतियां दिखती हैं जो वास्तव में चेहरों जैसी लगती हैं। और सबसे डरावनी बात, इस बारिश के बाद जंगल में जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। वे आक्रामक हो जाते हैं, पक्षी अजीब आवाजें निकालते हैं, बंदर पेड़ों से नीचे नहीं आते। मिस्ट्री नंबर 8, द एंट आर्मी, लाशों की सेना। अमेज़न में एक चींटी पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। इसका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है, लेकिन इस चींटी के बारे में सबसे डरावनी बात उसका डंक नहीं है। ये चींटियां लाखों की संख्या में एक साथ शिकार करती है। जब इनकी फौज निकलती है तो हर जीव भाग जाता है, सांप, चूहे, छिपकली, यहाँ तक कि जैगुआर भी, क्योंकि ये चींटियां किसी भी जीव को मिनटों में खा सकती हैं। 2014 में एक रिसर्चर ने इनकी एक कॉलोनी का अध्ययन किया। उसने पाया कि ये चींटियां एक विशेष फेरोमोन छोड़ती हैं जो दूसरी चींटियों को आक्रामक बना देता है। जब एक चींटी हमला करती है तो सारी कॉलोनी हमला मोड में आ जाती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है, कभी कभी ये चींटियां बिना किसी कारण के एक साथ मरने लगती है। हजारों चींटियां एक साथ एक ही जगह पर। स्थानीय लोग इसे जोबी एंट कहते हैं। उनका मानना है कि यह फंगस वास्तव में एक प्राचीन अभिशाप है। सैकड़ों साल पहले एक शमन ने जंगल को बचाने के लिए यह श्राप दिया था। सबसे डरावनी बात, 2021 में एक केस सामने आया जहां एक व्यक्ति को इस फंगस ने संक्रमित कर दिया। उसे अजीब सपने आने लगे, वह रात में उठकर चलने लगा। उसे लगता था कि कोई उसे बुला रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फंगस इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता है? नंबर 9, दी फ्रोजन टाइम लेक, ठहरे हुए समय की झील। अमेज़न के वेनेजुएला वाले हिस्से में एक झील है जहां समय रुक गया है। इसे लागो डेल सिलेंसियो यानी मौन की झील कहते हैं। ये झील ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन जो लोग इसके पास गए हैं उन्होंने अजीब चीजें महसूस की हैं। उनकी घड़ियां यहाँ धीमी चलने लगती हैं। डिजिटल घड़ियां गलत समय दिखाने लगती हैं। 2018 में एक स्विस रिसर्च टीम ने इस झील का अध्ययन किया। उन्होंने परमाणु घड़ियां साथ लीं जो दुनिया में सबसे सटीक होती हैं। जब वे झील के पास पहुंचे तो वे घड़ियां भी अजीब व्यवहार करने लगीं। और सबसे अजीब बात, इस झील में कोई लहर नहीं आती। हवा चलती है लेकिन पानी बिल्कुल स्थिर रहता है, कोई तरंग नहीं, जैसे समय ने पानी को पकड़ रखा हो। इस झील के पानी में कोई मछली नहीं है, कोई पौधा नहीं है। पानी इतना साफ है कि आप 30 फीट नीचे तक देख सकते हैं। और नीचे क्या दिखता है? पत्थर की मूर्तियां, दर्जनों मूर्तियां जो किसी प्राचीन सभ्यता की हैं। ये मूर्तियां इंका या माया सभ्यता की नहीं है, ये किसी और अज्ञात सभ्यता की है। इन पर अजीब प्रतीक बने हैं जो किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते। स्थानीय पेमोन जनजाति का मानना है कि यह झील एक पोर्टल है, एक दरवाजा जो हमारी दुनिया और किसी दूसरी दुनिया को जोड़ता है। मिस्ट्री नंबर 10, द इटर्नल फायर, अनंत अग्नि। अमेज़न के इक्वाडोर वाले हिस्से में एक जगह है जहां जमीन से आग निकलती है। यह आग हजारों सालों से जल रही है। इसे फुएगो एटर्नो यानी शाश्वत अग्नि कहते हैं। यह आग एक छोटे से गड्ढे से निकलती है, लेकिन इसे बुझाया नहीं जा सकता। पानी डालो तो आग और तेज हो जाती है, मिट्टी डालो तो आग दूसरी जगह से निकल आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है। ये गैस धीरे धीरे बाहर रिसती है और जल जाती है। लेकिन सवाल ये है, ये आग पहली बार जली कैसे? स्थानीय किचुआ जनजाति की एक कहानी है। उनके अनुसार बहुत पुराने समय में यहाँ एक महान शमन रहता था। उसके पास अग्नि को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपनी आत्मा को इस अग्नि में डाल दिया। तब से यह आग जल रही है, उसकी आत्मा का प्रतीक। लेकिन इस जगह के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आग से निकलने वाली गैस में कुछ ऐसे रसायन हैं जो मस्तिष्क पर असर डालते हैं और हेलुसिनेशन पैदा करते हैं। लेकिन जो लोग यह अनुभव कर चुके हैं वे कहते हैं यह सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं था, यह असली था। स्थानीय शमन इस आग को पूजते हैं। वे कहते हैं कि यह आग दो दुनियाओं के बीच एक पुल है, जीवितों की दुनिया और मृतकों की दुनिया। और अगर आप साहस से इस आग के सामने खड़े हो सकते हैं तो आप सत्य देख सकते हैं। सबसे डरावनी बात, 2022 में एक व्यक्ति ने इस आग में कूदने की कोशिश की। उसे रोका गया। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तो उसने कहा, आग मुझे बुला रही थी, उसमें कोई था, मेरा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न के 10 सबसे रहस्यमयी और डरावने रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। मिलते हैं अगले रहस्य में।